जय गुरुदेव। अधिकांश महापुरुषों से सुना है मन को संभालने की जरूरत है। ऐसा क्यों सुना है कि मन को संभालने की जरूरत है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीते जग जीत है, कि मन को जीतने से ये हम संसार को जीत लेंगे। तो मन इतना इम्पोर्टेंट है क्या? यस, मन इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो आनंद की खोज में है। मन हमेशा आनंद की खोज में भटकता है। भटकन इसलिए कहते हैं कि जैसे भंवरा एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल ऐसा मंडलाता रहता है, ऐसी मन कभी कभी खाने में आनंद खोजता है, कभी कभी वाहन में आनंद खोजता है, कभी घर मकान में आनंद खोजता है, कभी स्त्री और भोग विलास में आनंद खोजता है। ये खोजता रहता है, लेकिन उसको स्थायी रूप से आनंद कहीं नहीं मिलता है। और यही कारण है कि वो एक टारगेट से दूसरे टारगेट पर भटकता रहता है। इसका कारण क्या है? कारण वही है कि जैसे नदियाँ जो है समुद्र में जाके विराम को पाती है। जब तक वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पहाड़ों से, खाइयों में जो है बहते हुए, कल कल करते हुए समुद्र में जा मिलती हैं और शांत हो जाती हैं, क्योंकि उनका मूल स्रोत जो समुद्र है। इसी प्रकार जो जीव आत्मा है, तो कहते हैं आत्मा जो है हम ईश्वर का अंश है। तो ये ईश्वर का अंश जो है अंशी से मिलने के लिए जो है हमेशा तड़पता रहता है, और यही कारण है कि स्थायी आनंद की खोज में रहता है। थोड़ी देर के लिए मन कहीं भी रम सकता है। यदि कोई बंदर का खेल दिखा रहा है तो वहाँ रुक जाएगा, कोई जो है खेल तमाशा कर रहा है तो वहाँ रुक जाएगा, लेकिन स्थायी आनंद उसको कहीं नहीं आएगा। तो ये जीवात्मा जो है अपनी परमात्मा के साथ मिलने को सुकून पाती है और फिर वो लौट के आना नहीं चाहती। इसके लिए जो है उदाहरण ऐसे हैं कि जैसे नमक का ढेला समुद्र के खारे पानी से बनता है, और यदि कोई नमक का ढेला और धागा बांध के समुद्र में डाल दिया जाए तो वो कहते हैं कि वो फिर नहीं आएगा, उसी में घुल मिल जाएगा। वो लौट के आना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने मूल से मिल गया है। तो इसी कारण हमारा मन को शांति मिले तो कब मिलेगी? कि जब अपने जो मन कहते हैं अपने मूल स्रोत से मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि मन अकेला नहीं होता है। जैसे कहते हैं आत्मा की परछाई है प्राण, आत्मा की परछाई है प्राण। प्राण है माने आत्मा है, वही कहीं है, क्योंकि उसकी छाया बन रही है। और मन, प्राण और वाक मिले हुए है। मन, प्राण, वाक की त्रिपुटी है। कहते हैं जैसे तिपाई का 3 पैर होते हैं, तो कोई भी एक पैर खींचो तो शेष 2 पैर अपने आप चले आते हैं। इसी प्रकार मन, प्राण, वाक में से किसी एक पे कंट्रोल कर लो तो ये तीनों कंट्रोल हो जाते हैं। और ये जो तीनों हैं, मन, प्राण, वाक, इसको बोलते हैं सत, और ये है आत्मा। ये आत्मा का ही अंश है। तो यदि हम मन को संभालेंगे तो हम आत्मा को पहचान जाएंगे, क्योंकि आत्मा को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। आत्मा वारे दिष्टव्यम सोतव्यम मंतव्यम निरुद्या शितव्य, हम उसको अभ्यास के द्वारा पा भी सकते हैं। और ये कहते हैं चेतना की हमारी चौथी अवस्था में जो है वहाँ आत्मा रहती है, और वो आत्मा हम परमात्मा के पास जो है प्योर करके ले जाते हैं। तो पहले हमको मन को प्योर करना है। मन कहते हैं आहार शुद्ध। अगर हमारी आहार शुद्ध हो गई तो हमारा मन भी शुद्ध होगा। तो यदि हमारा खाना पीना सात्विक होगा तो हमारा मन भी सात्विक होगा। सात्विक मन में जो है चंचलता नहीं रहेगी, स्थिरता रहेगी, ज्ञान रहेगा, वैराग्य रहेगा, और यही सब चीज़ें, ये मोह नष्ट हो जाएगा संसार से। और जब ये मोह नष्ट हो जाएगा तो ये हमारा जो प्रवाह है, हमारी जो गति है, वो परमात्मा की तरफ हो जाएगी। तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो मन, प्राण, वाक की जो त्रिपुटी है, इसलिए कहते प्राणायाम करो, प्राणों को ठहराव दो।
जब तक श्वास की गति तेज रहेगी मन शांत नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम, ध्यान के पहले हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणों को आयाम दे दीजिए। वाक, मन प्राण वाक, तो वाक को अगर हम वाणी से जोड़ें तो हम कहते हैं मौन हो जाते हैं, हम एकांत में चले जाते हैं। लेकिन वाक माने द्रव्य भी है, वाक माने पदार्थ भी है, वो मैटर भी है, वो पंच तत्व भी है उसमें। तो 3 गुण और पंच तत्वों से ये संसार बना हुआ है। तो यदि हम वाक को भी संभाल लेंगे, यदि हम वाणी को चुप कर लेंगे और हम इन राग द्वेष से दूर हट जाएंगे, हम एकांत में चले जाएंगे, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और शांत मन कहते हैं वो आत्मा है। चंचल मन मन है और शांत मन आत्मा है। ऐसा हमारा पूज्य गुरुदेव पूजनीय वंदनीय महर्षि महेश योगी जी कहते थे कि चंचल मन तो मन है लेकिन शांत मन आत्मा है। तो इसलिए मन को संभालने की जरूरत है।